नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चैनल। दोस्तों, क्या हमारे देश के लोकतंत्र में और लोकतंत्र का जो मानक है, जो देश का सदन, उस सदन में ऐसे नेताओं को रहना चाहिए जो नेता किसी पद पे बैठे हुए व्यक्ति के गरिमा का ख्याल नहीं रखता हो? क्या ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाना चाहिए जो लोकतंत्र का मंदिर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उन सभा में उदंडता करता हो? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ऐसे नेताओं को ऐसे सदन में रहने का अधिकार नहीं है जो उदंडता करता हो। आप सदन में जाते हैं, चाहे जनता के द्वारा चुन के या जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुन के, अगर आप उच्च सदन में जाते हैं तो आप इसलिए जाते हैं कि सदन में बैठकर पूरी संवैधानिक तरीके से किसी भी मसले पर तर्क वितर्क करे, जनता से जुड़ी हुई परेशानी का रास्ता निकाले। लेकिन आप उन कामों को छोड़कर सदन में उदंडता करेंगे। सदन में जो उच्च पद है, जिस पे कोई व्यक्ति आसीन है, उस व्यक्ति का आप सम्मान नहीं करेंगे, आप सड़क छाप उचक्कों की तरह व्यवहार करेंगे सदन में, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर यही व्यवस्था रहा तो क्या वह दिन दूर है कि जब सदन में लोग कुर्सियां टेबल फेंकना शुरू कर देंगे, जूते चप्पल फेंकना शुरू कर देंगे? दरअसल कल राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के 2 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया, और वो तब तक के लिए निलंबित कर दिए गए हैं जब तक उनके खिलाफ जो प्रिविलेज कमेटी में शिकायत गई है उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती और उस जांच रिपोर्ट में इनको क्लीन चिट नहीं मिल जाता। दरअसल केजरी एंड गैंग का मुसीबत बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपने आप को जितना ज्यादा पढ़ा लिखा और चतुर दिखाने का कोशिश कर रहा है, उतने ही ज्यादा जलदल में फंसता जा रहा है। इनकी सारी पढ़ाई लिखाई, इनकी सारी चतुराई इनके लिए मुसीबत खड़े करते जा रहा है। सिर्फ एक मुसीबत नहीं है इनके लिए, पूरा मुसीबतों का लंबा फेरिस्त है। जिस तरीके से इन्होंने जब राजनीति में आया था तो कह रहा था कि हम राजनीति को बदलने आए हैं, आज राजनीति ने इनको इतना बदल दिया कि आज राजनीति के दलदल में अगर सबसे जल्दी और सबसे गहरे अगर कोई डूबा है तो केजरी एंड गैंग का लोग है। दरअसल 11 तारीख को राज्यसभा से राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। और उसको क्यों निलंबित किया गया? उसको निलंबित इसलिए किया गया क्योंकि राघव चड्ढा ने देश के उच्च सदन में जालसाजी किया था, धोखाधड़ी किया था। और उच्च सदन में जालसाजी करना यह दिखाता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं का मनसा है। जो उच्च सदन में बैठे हुए सांसदों के नाम पे भी धोखाधड़ी कर सकता है, तो फिर खुले जीवन में क्या करता होगा? दरअसल वो राघव चड्ढा, जो केजरीवाल के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री के कंधों पे एक बैताल के रूप में इसको बैठा दिया है। दरअसल केजरीवाल ने राघव चड्ढा को पंजाब में सिर्फ इसलिए रखा है कि वह भगवंत मान के ऊपर नजर रख सके कि कहीं भगवंत मान अंदर ही अंदर कोई खेल न कर दे केजरीवाल के खिलाफ, कहीं पार्टी न तोड़ दे या कोई ऐसा खेल न कर दे जो केजरीवाल के लिए भारी पड़ जाए। क्योंकि केजरीवाल को पता है कि भगवंत मान के सामने में उनका हैसियत वो कौड़ी का भी नहीं है। बेशक केजरीवाल पार्टी का संयोजक है, लेकिन पार्टी का संयोजक का कोई हैसियत नहीं होता है, क्योंकि पार्टी का संयोजक कोई संवैधानिक पद नहीं है। लेकिन किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, और वो भी फुल फ्लैश स्टेट के प्रदेश का मुख्यमंत्री का जो पद है वो संवैधानिक है और उसका वैल्यू बहुत अधिक। इसलिए भगवंत मान के कंधे पे राघव चड्ढा को बैताल बना के बैठाया गया। जो राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल का सबसे खासम खास चमचा है, सबसे खासम खास व्यक्ति है। अरविंद केजरीवाल का ऐसा कोई निर्णय नहीं है जिसमें राघव चड्ढा का सहमति नहीं होता है, क्योंकि शुरू में जो माहौल बनाया गया था कि राघव चड्ढा शायद अरविंद केजरीवाल का कोई खासम खास रिश्तेदार बनने वाला है, लेकिन शायद वो अब नहीं बन पाए। लेकिन उस राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया, और निलंबित इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने दिल्ली सेवा बिल जो राज्यसभा में पारित हुआ था, जिसको पारित करने के लिए सदन में रखा गया था, उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने के लिए राघव चड्ढा ने 5 सांसदों के बेगर मर्जी के, बेगर सहमति के उनका नाम अपने समर्थन में दिखाकर उनके नाम का जाली सिग्नेचर करके सभापति को दिया था अपने पक्ष में।
उन नेताओं का समर्थन दिखाया था, जबकि उन नेताओं से उनका सहमति नहीं लिया गया, उनको पता भी नहीं था। उस नेताओं का पता जब चला, जब राघव चड्ढा के द्वारा दिया गया वह पत्र सभापति के पास पहुंचा, तब सबके सब सांसद चौंक गया। और यहां तक देख लीजिए ये कितने पढ़े लिखे बड़े जालसाज हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे तेज तरार राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी का भी नाम इन्होंने दे दिया कि सुधांशु त्रिवेदी भी इस बिल को चाहते हैं कि ये स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। उड़ीसा के बीजू जनता दल के सांसद का नाम दे दिया, जिन्होंने खुद सदन में खड़े होकर कहा कि नहीं यह धोखा है, इन्होंने मेरे सिग्नेचर का गलत फायदा उठाया है, इन्होंने मेरा गलत सिग्नेचर करके जालसाजी किया है, और ऐसा अगर होता है तो ये बहुत ही गंभीर बात है, इसके लिए राघव चड्ढा को सजा मिलनी चाहिए। और जानते हैं अगर सदन से बाहर अगर राघव चड्ढा इस तरह का कोई हरकत करता तो उसको जेल जाना पड़ता, लेकिन ये माननीय सांसद है, इनको प्रिविलेज मिला हुआ, इसलिए इनको सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से बर्खास्त किया गया है, वो भी प्रिविलेज कमेटी के रिपोर्ट आने तक। दूसरी तरफ उन्हीं का एक उदंड नेता, उदंड राज्यसभा सांसद जिसको गुंडाई के लिए ही केजरीवाल ने रखा है, लठैत के लिए, गाली गुप्तारी के लिए रखा है, संजय सिंह का भी जो निलंबन का कार्यकाल था उसको बढ़ा दिया गया, और वो भी प्रिविलेज कमेटी के रिपोर्ट आने तक के लिए। दरअसल संजय सिंह जो सिर्फ और सिर्फ अपने बदजुबानी के लिए जाना जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बदतमीजी के लिए जाना जाता है, उस संजय सिंह को भी पिछले ही दिनों निलंबित कर दिया गया था, लेकिन उसके निलंबन को बढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ केजरीवाल एंड गैंग का मुसीबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्टिफिकेट मामले में बढ़ता जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़, गंवार, जाहिल कहकर बदनाम करने का कोशिश किया, जिस तरीके से उनको नीचा दिखाने का कोशिश किया, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का कोशिश किया, उस केस में अब केजरी एंड गैंग का मुसीबत बढ़ता जा रहा है। दरअसल उस सर्टिफिकेट के मामले में केजरी एंड गैंग के नेता संजय सिंह के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने मानहानि का मुकदमा किया था, इन पे आपराधिक मानहानि का, और उस मानहानि के मुकदमे में केजरीवाल एंड संजय सिंह के खिलाफ नोटिस आया था कि आप अदालत में प्रस्तुत होकर आप अपने पक्ष में तर्क दे कि कैसे नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट जाली है और अहमदाबाद यूनिवर्सिटी जाली सर्टिफिकेट जारी करता है। पर इन्होंने सीजेएम के कोर्ट के वारंट को कोई अहमियत नहीं दिया, उनके वारंट को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया था यही संजय सिंह। और जब सीजेएम कोर्ट ने सख्ती करना शुरू किया तो यह सीजेएम कोर्ट के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दिया था, और हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं जी, आप जितना अपने आप को होशियार समझते हो, आप सोचते हो कि आप बहुत महान व्यक्ति हो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, आपने 4-4 बार लिखित में दिया है कि हम पेश होंगे, और आपने चारों बार पेश नहीं हुआ। अब आपको किसी भी तरीके का कोई छूट नहीं दिया जाएगा। अगर आप अदालत द्वारा तय समय पे अगर आप अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके ऊपर अदालत के अवमानना का केस भी चलेगा। और हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अब केजरी एंड गैंग के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट सहारा है, नहीं तो फिर इनको मानहानि मामले में सीजेएम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा सदैह, और अपना बयान दर्ज करवाना पड़ेगा। और बयान में क्या दर्ज करवाएंगे, ये कैसे साबित करेंगे कि नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट जाली है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी जाली सर्टिफिकेट बनाती है। दरअसल केजरी एंड गैंग अपने जाल में इतने बुरे तरीके से फंस गया है कि एक तरह से दिल्ली में केजरी एंड गैंग का पूरा पावर खत्म हो गया। अब ये बिल्कुल ही एक मेयर के बराबर भी इनकी औकात नहीं रह गई दिल्ली में। तो दूसरी तरफ इनके सांसद राज्यसभा से निलंबित कर दिए गए, और लोकसभा से भी मात्र एक सांसद था लोकसभा में इनका, उसे भी निलंबित करवा दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वो भी अपने उदंडता की वजह से निलंबित हुए। और दूसरी तरफ राज्यसभा से भी इनके जो 2 नेता थे, एक जालसाजी के आरोप में निलंबित हुए तो दूसरा उदंडता की वजह से, क्योंकि इन्होंने 56 बार बेल में जाकर सभापति के ऊपर कभी कागज के टुकड़े फाड़ के फेंके, तो कभी कुछ फेंके, कभी उनको गाली दिया, कभी कुछ उदंडता किया, इस तरीके का डिस्टरबेंस करता हुआ आया है। उसी के आरोप में इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब ये सोशल मीडिया पे रोना रो रहे हैं कि हमने सरकार से सवाल पूछा इसलिए हमको सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल नहीं। जिस तरीके का इन नेताओं का व्यवहार है, ऐसे नेताओं को संसद के किसी भी सदन में भेजा ही नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि ये लोग संसद के किसी भी सदन के सदस्य के लायक ही नहीं है। ये लोग ये लोग झूठे और मक्कार नेता है, जो सिर्फ उदंडता में विश्वास रखता है, जालसाजी में विश्वास रखता है। तो अब आगे देखिए कि गुजरात के कोर्ट से इनके लिए क्या संदेश आता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।